हुआ जाता है। समझ में आया? अब नेक्स्ट ये था, बस ये था फाइनल। मेरे क्या 3-4 दिन से फीवर हो रहा है, इस वजह से मेरे खांसी हो रही है। एक अब मैं तुम्हें बताती हूँ फाइनली चीज़। अगर फिर भी आपको लगे कि इस तरीके से मेरी ये विद्युत नहीं पहुँचेगी, मैं तो बहुत परेशानियों से जूझ चुका हूँ, अब नहीं हो जाता सकारात्मक। मैं चाहूँ तो भी गोबर की लीद, वो घोड़े की लीद से घोड़ा नहीं निकाल सकता। मैं तो वही बंदा हूँ जो लैपटॉप में से कमियाँ निकालेगा। क्या करें, जीवन में इतने दुख देख लिए, अब तो हमेशा ऐसे मन करता रहूँ। तो इसका एक सॉल्यूशन है। तब गुरुदेव ने, बड़े बड़े ऋषियों ने एक रिसर्च किया कि जिन आदमियों ने विचारों से परिवर्तन ना किया जाए, उनको कैसे परिवर्तित किया जाए। जैसे एक बार कोशिश भी करते रहिए लेकिन फिर भी नकारात्मक हुआ जा रहा है। जैसे आपने देखा है, जिसको ब्लड की कमी हो तो अनार खिला दो, गाजर खिला दो तो खून बन जाएगा। लेकिन जिसमें कमी, बेहोश ही पड़ा है तो उसको ड्रिप चढ़ाते हैं ना, तो ड्रिप चढ़ा लो। ड्रिप चढ़ाने का क्या तरीका है? या तो आप सकारात्मक सोचो, ब्लू ऊर्जा अवचेतन में पहुंचा दो और अवचेतन पॉजिटिव करेगा, या फिर वो एनर्जी अपने आप ही बने, सोचने को मजबूर ही ना करे। इसके लिए अब हमें अध्यात्म में आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? अब हमें अध्यात्म में आना पड़ेगा। अब तक मैंने आपको जो बताया विज्ञान था ना, अब मैं 5 मिनट ही लूंगी, परेशान मत होइए। आपको कहीं जाना है किसी को? चलो ठीक, अच्छा लग रहा है। अच्छा देखो, अगर आप लोग विज्ञान के माध्यम से, अभी तक आपको विज्ञान था, कहीं भी ऐसा कोई प्रवचन थोड़ी था कि मैं थोप रही थी जी करो, सब प्रैक्टिकल था। लेकिन हम डर गए, हमें समझ में आ गया कि मामला प्रॉब्लम चाल कहाँ रही है, हमारी विद्युत वेस्ट कहाँ हो रही है। नकारात्मक सोचने पे हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन अब हम कैसे करें? तब विज्ञान इसका समाधान देता है। विज्ञान तो देखो, तभी तो कहते हैं विज्ञान तो क्या करता है, जगत दिखाता है, और अध्यात्म अंदर का दिखाता है। एक बात बताइए, एटम देखा था आपने? उस एटम में एनर्जी थी। अगर एनर्जी नहीं होती तो एटम कुछ काम आता, कुछ होता हो? नहीं होता। और एटम के बिना एनर्जी क्या करेगी? तो ऐसे अध्यात्म और विज्ञान एक हैं। अगर मैं विज्ञान नहीं बताऊंगी तो तुम अध्यात्म अपनाओगे? नहीं अपनाओगे। आज मैं आपको जो विज्ञान का तरीका बताऊंगी, आज से आप गायत्री मंत्र बनने का तरीका अलग, जीवन ही बदल जाएगा। क्योंकि अब तक हम गायत्री मंत्र सिर्फ इसलिए बन रहे थे क्योंकि हमें माता मिलेगी, हमें गुरुदेव मिलेंगे, हमें श्रेष्ठ चिंतन मिलेगा। नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन क्यों मिलेगा? क्योंकि हम मॉडर्न हैं, हम क्यों पूछते हैं। ठीक है, चलो 1 मिनट। अब आप देखिए, ये गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट एक है ना, ये एनर्जी दे रहा है धरती पर। ऋषि मुनि कह रहे हैं इससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। परम पिता परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। सही है बात? अब देखिए वैज्ञानिकों की घोषणा, फाइन कॉस्मिक एटम पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी ट्रांसफर करता है। चेंज है क्या दोनों में? कुछ शब्दावली तो अंतर है। फिर भगवान कैसे हैं? एनर्जी है, भगवान एक ऊर्जा है, सकारात्मक सोच है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अलग हैं? फिर अलग है क्या? जब कॉस्मिक एनर्जी एक, गैलेक्सी का सेंटर एक, ऊर्जा ट्रांसफर एक, तो भगवान अलग कैसे हो गए भाई? सब एक ही हैं। वो क्यों अलग अलग हैं, कभी अगली क्लास में मैं आपको पूरा, क्योंकि मैं आदिवासियों में जाती हूँ तो मुझे क्रिश्चियंस बहुत मिलते हैं, क्रिश्चियंस कन्वर्ट हो गए हैं वो, तो उनको मैं क्रिश्चियंस के हिसाब से समझाती हूँ, सारा बताती हूँ। ठीक है, हमें भ्रम नहीं पालना चाहिए। जब तो कहते हैं सब एक, गुरुदेव कहते हैं भविष्य में एक जाति, एक धर्म, एक समाज होगा, वो ऐसे ही होगा विज्ञान से। अब आगे हम चलते हैं गायत्री मंत्र से। देखिए गायत्री के 24 शब्द हैं। मैंने चीज पूछ रही थी, जैसे बहुत सारे सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है, एक गैलेक्सी के अंदर, ऐसे गैलेक्सी भी तो बहुत सारी गैलेक्सी। तो ऊर्जा के स्रोत अलग अलग है या फाइनल वाइटल फोर्स एक ही है? एक है ना, फाइनल एक है और उसी से सारी बात कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको जितना कितना बताऊंगी, मेरे पास उसकी वीडियो भी है जिससे आप बात कर रहे हो ना, उसकी मेरे पास डॉपलर सिद्धांत कि कैसे, आपको पता है ये कहते हैं ना कि सूरज बड़ा हो रहा है, सफेद तारा बन जाएगा सूरज, सुना है आपने? सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा और सूरज क्या होगा, चमकना बंद कर देगा और सफेद तारा बन जाएगा। इसका जो सिद्धांत है ना, डॉपलर सिद्धांत से अपनी फैमिली से कन्वर्ट करके क्लास है मेरे पास, उसकी DVD वो आप ले लेना,
मैं आपको दे दूंगी। उसकी भी क्लास है कि कैसे ये जो गैलेक्सी वाला बात होता है वो भी हमारे पास पूरा कंप्लीट मैटर है। अभी हम इस पे आ जाते हैं। मैंने आपको बताया गायत्री मंत्र के 24 शब्द। आप में से हवन किस किसने किया है? गायत्री हवन। आप हवन की पुस्तक लाओ फटाफट भैया, बहुत अच्छी चीज़ है, सच में हवन करने में मज़ा आ जाएगा। हवन की वो बुक जिसमें साधन दैनिक हवन करते हैं। अच्छा, आप में से किस किसने हवन किया है? स्वस्ति वाचन किया है? जरा सुनाओ स्वस्ति वाचन। प्रियानां प्रियत्वं निधीनां त्वा निधिपतित्वं इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम पृथिव्यां पयोषधीषु दिव्य अंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशा सन्तु मह्यम्। ब्रराटमसि विष्णु सनस्तेस्तु विष्णु सूर्यसि विष्णु भूर्वसि वैश्वमसि विष्णवे त्वा। ओम देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। बस अब देखो, सारे देवताओं को बुलाया, लास्ट में क्या बोलते हैं? वरुणो देवता। पता है आपको क्या है वो? कभी सोचा है दिमाग से? साइकोलॉजी कहती है ब्रेन के सारे पार्ट्स किसी ना किसी से कनेक्ट हैं। कोई स्लीपिंग मोड है, किसी के अंदर कुछ है, सारे पार्ट्स है कि नहीं है? चूहों में एक्सपेरिमेंट करते हैं कि भूख लग रही है तो चूहे की वो ग्रंथि दबा दो तो वो इतना खाता है कि मर जाता है। जो हमें मैसेज डिलीवर करता है कि भूख खत्म हो गई है, अब रुक जा, वो भी तो एक नस है जो हमें बताती है। उसे ब्लॉक कर दो तो बताएगी नहीं, खाते खाते मर जाओगे। सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स की ऊर्जा के अकॉर्डिंग हमारे ऋषि मुनियों ने उसका नाम रखा और उन्होंने क्या कह दिया? देवता। तो देवता कहाँ है? सिर के इन्हीं पार्ट्स को देवता कहते हैं। समझ में आ गया? अब आता है लास्ट में, इतिहास में आप पढ़ेंगे या वेदों में पढ़ेंगे, वेद में है ऋतस्य गोपा वरुण देवता। वरुण देवता का नाम सुना है? पहले बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस थे, बहुत प्राचीन काल में वरुण कहते थे, जो ऋतु की व्यवस्थाओं को संभाल रहा है। ऋतु मतलब सूरज उगना, चंद्रमा का घूमना, गैलेक्सी का घूमना। अगर ये व्यवस्थाएं बिगड़ जाए तो बिगड़ जाएंगे ना। तो इन व्यवस्थाओं को जो कंट्रोल करता है उसका नाम कौन है? वो देवता वरुण। और आपको पता है हमारी जो बॉडी है ना, अंदर से हमारी बॉडी का जो पार्ट है, इसको कौन चला रहा है? ब्रेन। ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं वो शरीर के, इस ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पता है कौन सा है? इस सिर के ऊपरी तले में एक पीला द्रव भरा पड़ा है। ठीक है, पता है ऋषि मुनि किस द्रव की बात कर रहे हैं? ऋषि मुनि इस पीले ही द्रव की बात कर रहे हैं जिसको वो क्या बोलते हैं? वरुण देवता। देखिए इस सारे मंत्र में पहले देवताओं को बुला लिया, लास्ट में शांति पाठ से पहले लंबी स्पीच के साथ बोला जाता है वरुणो देवता। क्यों? पहले सारे देवताओं को कह दिया तुम जगो, तू भी जग, तू भी जग, तू भी जग, तू भी जग, सबको जगा दिया। लेकिन ये सब जग तो गए, लेकिन ढंग ढंग से काम करें तो पीले द्रव को कहते हैं वरुणो। इस वरुण देवता को एनर्जी दे दी, अब भाई तुम सारे काम अपने ढंग से करना। समझ में आ गया आपको? फिर वरुण देवता से हाथ पैरों में भी तो डिलीवर करेंगे। फिर 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया जाता है जो कहाँ पर है? रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में। फिर ऑफिसर्स को डिलीवर कर दिया जाता है और आदमी का निर्माण हो गया। समझ गए आप? ये है डिटेल। अब आती हूँ मैं गायत्री मंत्र पे। गायत्री मंत्र का ओम है ना, इस वरुण देवता को एनर्जी देने के लिए, क्योंकि इसी से सब चल रहा है, इसे ओम से एनर्जी देंगे। कैसे? देखिए ओम कोई भावनात्मक शब्द नहीं है। भावनात्मक वैसे हमारा अटैचमेंट है, अच्छा लगता है, लेकिन ये वैज्ञानिक शब्द है। पूरी गैलेक्सी का। अच्छा एक बात बताइए, एटम है ना जो साइंस समझते हैं, एटम में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पीछे पीछे अगल बगल चक्कर क्यों काट रहा है? ये सब पता है न्यूट्रल होने के लिए भाग रहे हैं। जब तक ये इनकी एक प्रक्रिया होती है कि 2, 8 इतने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन लास्ट की कक्षा में,
ये जब तक वो क्वांटिटी नहीं धारण कर लेते तब तक ये घूमते रहते हैं और फिर ये न्यूट्रल हो जाते हैं। एक अवस्था, पूरी प्रकृति उदासीन होने के लिए तो भाग रही है, आप भी तो भाग रहे हो उदासीन होने के लिए। आप भी तो खाना इसलिए खाते हो कि जो उथल पुथल मच रही, हम तरक्की क्यों करना चाह रहे हैं? उदासी, हमें रिलैक्स हो जाए, संतुष्टि के लिए तो कर रहे हैं हम ये सब काम। ऐसे ही प्रकृति भी उदासीन होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए भाग रहे हैं। इस उदासीन प्रक्रिया में एक घर्षण पैदा हो रहा है जिसे बोलते हैं ओम की ध्वनि। ये घर्षण एक विशेष प्रकार का ओम निकालता है और बड़े गजब की बात है, विज्ञान अब बताता है, हमारे ऋषि मुनि पहले बता चुके हैं कि अपनी बॉडी में से एक वाइब्रेशंस निकल रही हैं। जय गुरुदेव का नाम सुना है आपने? मथुरा में जो बहुत बड़े संत हैं, एक्सपायर हो गए, उनके वहाँ एक जय गुरुदेव के वहाँ एक योग कराया जाता है। वो कान में ऐसे करवा के साधना करवाते हैं, कहते तो ब्रह्मांड की ध्वनि सुनो। नादयोग सुना है? नादयोग में भी तो ब्रह्मांड की ध्वनि की चर्चा हो रही है। पता है अपने अंदर भी वो ध्वनि चल रही है। सुनाओ आपको, कान बंद करो, आंख बंद करो और अंदर की ध्वनि को सुनो और रिलैक्स होके बैठ जाओ, आंख बंद करके और ऐसे सुनो। आंख बंद करना और कान बंद करो और सुनो, वो ओम की ध्वनि सुनो। आप आंख बंद करके, कान अच्छे से बंद करो, सुनो, आंख बंद करो। सुनी? पता कैसे सुनी होगी? अब हम कहेंगे हमें तो ओम नहीं सुन रहा था, हमें तो झिंगर सुन रहा था, हमें तो है ना घूम घूम सुन रहा था। पता है क्यों? जिस दिन ओम सुन लोगे ना, उस दिन तो अंतरिक्ष में हो जाओगे। मैं क्यों नहीं कह रही हमें नहीं सुनेगा, एक प्रोसीजर होती है। मैं आपको बिगनिंग सुना रही हूँ। अपने अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, मांस का बढ़ना, सिकुड़ना, हृदय की बीट्स,